हाय माय जनता पार्टी, क्या हाल है भाई सबके। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत फिट और फाइन हो। और अगर नहीं हो ना तो ज़रा थोड़ी देर के लिए ना तंदुरुस्ती से ज़रा बैठ जाओ बिल्कुल हेल्दी स्टेट में, क्योंकि ये क्वेश्चन ना आप लोगों को आपके क्रश को पटाने में काम आने वाला है। सही बता रही हूँ, मतलब इतना सही क्वेश्चन है ना कि एक बार तुम करके दिखाओ किसी के सामने, इम्प्रेस है, दुनिया इम्प्रेस है। तो चलो मैं क्वेश्चन पढ़ाती हूँ, आपको समझाती हूँ क्वेश्चन में क्या है, और उसके बाद छोड़ना नहीं है जब तक हम इस पूरे क्वेश्चन को समझना चाहें। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि PQ एक कॉर्ड है। हाँ भाई, हमें दिख रही है PQ एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ आपको 8 गिवन है। तो इसकी लेंथ को मैं ज़रा यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, आपको 8 सेंटीमीटर का लेंथ गिवन है। ठीक है, साथ ही साथ ऑफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, आपको रेडियस भी गिवन है विच इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे हमें दे रखा है कि P एंड Q आर द कॉर्ड विच आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट T। इसके आगे हमें ये गिवन है कि आपका जो P और Q कॉर्ड्स हैं ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, टैंजेंट क्रिएट करते हैं एट पॉइंट T। ठीक है, कॉर्ड्स नहीं है, these basically these are the tangents. Okay, so what we need to find is, हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें क्वेश्चन में निकालना है the length of TP। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ ना, मतलब इतना आसान मत समझो कि आप लग रहा है आपको कि बस 1 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं भाई, कुछ स्टेप्स हैं, लेकिन हाँ मैं इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि होगा बहुत मक्खन मलाई की तरह, मतलब कि बहुत आसानी से। क्या होगा, अच्छा क्या करना है, टीपी निकालना है। चलो ठीक है, देखते हैं कैसे निकालेंगे टीपी। अब सबसे पहले सिंपल सा जो अभी तक सर्कल में सीख के आया ना, आप और मैं सबने जो एक चीज सीखी है वो ये है कि टीपी इक्वल होगा TQ के। होगा या नहीं होगा, क्यों होगा, कॉर्ड्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, क्योंकि ये दोनों कॉर्ड्स हैं। कहाँ की कॉर्ड्स हैं, एक कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से। ठीक है, सो हमने इसको मेंशन कर दिया कि भाई ये दोनों कॉर्ड्स हैं T से, तो दोनों इक्वल होंगी। तो इसकी वजह से मैं क्या कर सकती हूँ, इस पॉइंट की वजह से मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल TPQ, ठीक है, मैंने ऊपर ट्राइंगल का शेप बना दिया है, ट्राइंगल TPQ वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो मैं कह सकती हूँ कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। चलो ठीक है, हमने इसको आइसोसेलेस दिखा दिया। अब मेरा एक हिस्सा हो चुका है, बट खत्म नहीं हुआ है, देखते रहो क्या कर सकते हैं हम और आगे। अब मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए करने वाली हूँ, और वो कंस्ट्रक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन याद कैसे रखेंगे, है ना। बट कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बहुत फ़ायदा करने वाली है, लिखवा लो मेरे से। सही में कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे तो और कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी, पता नहीं क्या क्या दिखाना पड़ेगा। बेटर है कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन, O और T को ज्वाइन कर दो शांति से बस। लेकिन लिखना क्या है, ज्वाइन, आप ऐसे लिखो, नाउ ज्वाइन OT। ठीक है, OT को हमने ज्वाइन किया है, और किस तरीके से ज्वाइन किया है कि वो इंटरसेक्ट कर रही है। किसको इंटरसेक्ट कर रही है, आपको पता है ना, वो आपकी कॉर्ड PQ को इंटरसेक्ट कर रही है। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, हम इसको एक पॉइंट का नाम दे देते हैं। अच्छा, ऑलरेडी मैंने लिख रखा था, बट एक्चुअल में वो अब बाद में आप उसको नाम दोगे कि वो R पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, साथ ही साथ इसकी कंडीशन है, कंडीशन ये है सच दैट मैंने ये जो ज्वाइन किया है लाइन को, ये मैंने इस प्रकार किया है कि आपका जो OT है वो क्या कर रही है, इज एन एंगल बाइसेक्टर। सो ये है सबसे बड़ा फंडा इस पूरे क्वेश्चन में कि आपका जो OT है ना वो एक एंगल बाइसेक्टर की तरह काम करे। आपको पता है क्यों, क्योंकि इस OT से और इससे ऊपर जो ट्राइंगल को हमने आइसोसेलेस दिखाया है, उससे मुझे इतना फायदा मिलने वाला है ना, आप सोचोगे क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हो ही गया हमारा। एक्चुअल में हो भी गया। पूरे क्वेश्चन का जो सबसे इम्प्रेसिव पॉइंट था वो यही था कि एक तो आप OT को एक एंगल बाइसेक्टर बनाओगे, और दूसरा पॉइंट कि आप एक आइसोसेलेस ट्राइंगल को प्रूव करोगे।
अब देखो क्या होगा, इसको मैं आपका सेकंड स्टेटमेंट बोल रही हूँ, ठीक है। सो हम अब आगे ये लिखने वाले हैं बाय फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट, यानी कि जो मैंने दो स्टेटमेंट्स लिखे हैं उससे मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि जब भी आप लोग भी याद रखिए इसे, आगे कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको वो बात पता होनी चाहिए। क्या कि अगर हमारे पास कोई भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल के बिल्कुल बीच में से अगर मैं किसी भी एक साइड से मैं अगर एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करती हूँ तो वो हमारी थर्ड साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि ये जो मेरा OT है ना बच्चा, ये हमारे इस PQ को बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो हिस्सों में डिवाइड करता है, और सिर्फ वो दो हिस्सों में नहीं बल्कि वो 90 डिग्री का एंगल भी क्रिएट कर रहा है, यानी कि ये हिस्सा क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन की खूबसूरत मतलब बात है कि भाई किस तरीके से हमने आइसोसेलेस की एक प्रॉपर्टी को समझा है। क्या कि आप यहाँ पर लिख सकते हो दैट OT इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। OT क्या है? OT ने क्या बनाया है, या फिर आप TR उसको लिख सकते हो, है ना, इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू कॉर्ड, कौन सी हमारी कॉर्ड थी, PQ। यानी कि अब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ने क्या कर दिया हमारे, आप यहाँ पर OT ना लिखे OR लिखो, TR लिखो, ठीक है, कि TR जो है ना वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है हमारे कॉर्ड को, जिसने कि हमारे कॉर्ड को परपेंडिकुलर भी डिवाइड किया है, यानी कि 90 डिग्रीज का एंगल क्रिएट कर रहा है, और साथ ही साथ उसने हमारी PQ को, जो कि आपको 8 गिवन थी ना, अब उसने उसको क्या करा 4 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो आपको ये क्लियर हो गया बस। तो मेरा आज का फर्स्ट स्टेप, अभी हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है, जिसमें कि ये जो छोटू वाला ट्राइंगल है ना जिसमें मैंने डॉट लगाया हुआ है, इस ट्राइंगल की एक साइड हमें ऑलरेडी गिवन थी, एक साइड मैंने निकाल दी है। अब मैं काम करूंगी इसकी थर्ड साइड निकालने की। और आप ये देखना, इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि एक्चुअल में मैं काम छोटे ट्राइंगल के लिए कर रही हूँ, बट हल मुझे ये मिलेगा, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप के साथ। चलिए अब बढ़ते अपने सेकंड स्टेप की ओर। और सेकंड स्टेप में मैंने अभी आपको इससे पहले क्या आइडिया दिया था कि मुझे अपने छोटू वाले ट्राइंगल के अंदर बात करनी है ना, यानी कि अगर मैं ट्राइंगल लेती हूँ PRO तो मैं उसी ट्राइंगल की बात करूंगी। सो चलिए कंसीडर करते हैं अपना बढ़िया सा प्यारा सा ट्राइंगल विच इज ट्राइंगल PRO, ठीक है। अब आप एक बात देखो, ये जो ट्राइंगल है मेरे को तो राइट एंगल दिख रहा है, आपको दिख रहा है? कैसे राइट एंगल है? राइट एंगल इसलिए है क्योंकि अगर हमारा एंगल PRT अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा ना, बिकॉज एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो मैं क्या लिख रही हूँ, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एंगल PRO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। वाई? सिंस एंगल PRO and angle PRT are on a straight line, और अगर एक 90 है तो दूसरा भी 90 होगा, ठीक है। सो देयरफॉर मेरे पास इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल PRO इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं ये बोल सकती हूँ ना कि हमारा ये जो ट्राइंगल है, जो हमने छोटकू सा ट्राइंगल लिया है, वो क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। चलो अब तो कम से कम ट्राइंगल्स याद आ जाना चाहिए आपको। और वो क्या बात है जो हमें अब याद आनी चाहिए कि जैसे ही हमें राइट एंगल ट्राइंगल टकराता है हम सबसे पहले याद करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम देयरफॉर आप क्या कह सकते हो, हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो हाइपोटेनस है PO का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू PR का स्क्वायर प्लस OR या फिर RO का स्क्वायर, ठीक है। सो PO कितना है, ये मेरे पास 5 का स्क्वायर है, PR कितना है, ये मेरे पास 4 का स्क्वायर है, और RO का स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। सो ये हो गया 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू RO का स्क्वायर, और मेरे पास ये जो RO का स्क्वायर है विल बी इक्वल्स टू 9
आर ओ कितना हो जाएगा, √9 विच इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर आएगा। तो प्लस या -3 है ना, दोनों आप लिख सकते हो, बट क्योंकि एक लेंथ है सो आप माइनस साइन को इग्नोर करोगे। इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास छोटा सा साइड आया है ना, ये कितना है, ये है हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अब आप लोगों के लिए, सबके लिए एक सवाल बन रहा है कि मैम हमें टीपी निकालना है ना, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि हम एक छोटे से ट्राइंगल के पीछे ही पड़ गए। यार पीछे पड़ना जरूरी है, सच बता रही हो, पीछे पड़ोगे तभी आप उस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए कुछ कर पाओगे। सो अब हम अपने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को भी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमारे पास छोटे वाले ट्राइंगल की सारी साइड्स आ गई। अब सिर्फ और सिर्फ एक काम हमारा रह गया है, वो है सिमिलैरिटी। यस, बिल्कुल सही आपने सुना है। हम एक सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यहाँ पर लगाने वाले हैं, जिसके थ्रू आपका जो टीपी है, सिंपल डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, बस रेशियोज मुझे चाहिए और डिवाइड मल्टीप्लाई करके मेरे पास सिंपल सा टीपी की लेंथ आ जाएगी। तो चलो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। चलिए स्टार्ट करें अपने थर्ड पार्ट के साथ। बस क्वेश्चन बिल्कुल अंत पे है, और बिल्कुल वो कई बार कहते हैं ना कि जब हम लोग के एग्जाम्स आने वाले होते हैं, लास्ट एग्जाम सबसे ज़्यादा दुखी करता है। तो उसमें मेरी मम्मी बोलती थी कि पूरा हाथ ही निकल गया, बस पूछ में तो रोने लग रही है। तो बिल्कुल वही होता है कि क्वेश्चन के बिल्कुल एंड पे आते हैं तो लगता है कि यार जल्दी से ख़त्म हो, बट कोई बात नहीं, हम जल्दी से ख़त्म करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो यहाँ पर अब देखो हमें क्या करना है। अभी तक मैं आपको इस ट्राइंगल की सारी साइड्स निकलवा चुकी हूँ। अब मेरे को सिर्फ एक काम करना है। एक तो ये मेरे को अपना प्यारा सा ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करना है विद एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कि हमारी जो ये लेंथ है जो मुझे फाइंड आउट करनी है, विच इज टीपी, ये आई। ठीक है, सो आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा ट्राइंगल हो सकता है जिसमें कि मुझे टीपी मिल जाए। दो ट्राइंगल मुझे दिख रहे हैं, एक मुझे दिख रहा है TPR वाला ट्राइंगल और एक मुझे दिख रहा है TPO। तो मैं सेकेंड ट्राइंगल यानी कि TPO वाले ट्राइंगल को कंसीडर करूंगी, साथ ही साथ मैं करने वाली हूँ POR। ये दो ट्राइंगल मैं कंसीडर करूंगी टू शो देम सिमिलर। आप देखना सिमिलैरिटी आप प्रूव करोगे और आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कौन से दो ट्राइंगल्स कंसीडर कर रही हूँ। कंसीडर हमारा छुटका ट्राइंगल विच इज POR एंड ट्राइंगल TOP। अब आप देखो कि जब भी आप सिमिलैरिटी करते हो ना, तो ट्राइंगल्स को आप किस तरीके से लिख रहे हो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ना, क्योंकि बेस का रेशियो बेस के साथ कॉरस्पॉन्ड होना चाहिए, परपेंडिकुलर का रेशियो परपेंडिकुलर के साथ कॉरस्पॉन्ड होना चाहिए, तो वो हमें ध्यान देना है। बट मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ पर ध्यान दे सकोगे। कैसे, आप देखो, मुझे अगर मैं छोटे वाले ट्राइंगल की बात करूँ तो ये साइड उसका बेस है। ठीक है, सो अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल की बात करती हूँ तो भाई मुझे बेस यहाँ पर PO दिख रहा है, तो ये हमारा बेस हो गया। आपको भी पता है कि ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा। क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने थ्योरम लिखा है, कोई भी टैंजेंट अगर आपके रेडियस के साथ एंगल बनाती है तो वो 90 डिग्री का बनाती है ना, तो हम इस थ्योरम का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने जो लाइन होगी वो आपकी हाइपोटेनस होगी, तो भाई मेरी TO क्या हो गई, हाइपोटेनस हो गई। सिमिलरली यहाँ पर हमारी जो हाइपोटेनस है वो क्या होगी, वो PO हो जाएगी, है ना। तो बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज हमने मैच कर लिए। अब हमें क्या दिखाना है, सिमिलैरिटी दिखानी है। सिमिलैरिटी के लिए कौन सा क्राइटेरिया हम ले सकते हैं, देखो सिमिलैरिटी के लिए एक हम ले सकते हैं 90 डिग्री, क्योंकि वो हमें दिख ही रहा है, हमारा ये वाला एंगल 90 है, एक एंगल उनके पास भी 90 है, तो ठीक है, एक तो हमने दिखा दिया। और दोनों ट्राइंगल्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक एंगल कॉमन है। कौन सा एंगल, एंगल O, ये कॉमन एंगल है ना। तो अब मैं दिखाऊं आपको कैसे हम इसे सिमिलैरिटी दिखा सकते हैं या फिर कैसे मैं इसको लिखना चाहती हूँ। सो भाई हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए। अगर अब मेरे पास ये सबसे पहले POR मैंने लिया है, तो POR का मैं कौन सा लिखती हूँ, POR, यानी कि एंगल PRO, ये मेरे पास 90 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कौन सा ट्राइंगल के इक्वल है, ये हमारा इक्वल है जो 90 डिग्री बना रहा हो, यानी कि TPO। ठीक है, सो TPO विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, सिंस
एंगल टी पी ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, है ना। तो अगर ये 90 डिग्री है, कैसे भाई? बाय थ्योरम 1, क्योंकि ये थ्योरम 1 से हमने क्या किया है कि ये हमारे 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। सो एक रीजन हमें मिल गया। अब एक रीजन हम क्या कर सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास एक कॉमन एंगल है। कौन सा? एंगल पी ओ आर। सो यहाँ पर एंगल पी ओ आर और बड़े वाले ट्राइंगल में कौन सा? टी ओ पी, ठीक है। सो यहाँ पर टी ओ पी। क्यों भाई? क्योंकि ये क्या है? कॉमन है। तो आप देखो, अगर मुझे दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं? दो रीजंस काफ़ी हैं। बाय एंगल एंगल में दिखा सकती हूँ, देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो? ट्राइंगल पी ओ आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी ओ पी बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, ठीक है ना। सो मैंने सिमिलैरिटी तो दिखा दी है। अब आप क्या लिखोगे? अब फाइनली बिल्कुल हम लास्ट इसके स्टेप पर हैं जहाँ पर मुझे बहुत ध्यान से रेशियोज लिखने हैं। तो रेशियोज कैसे लिखोगे? सबसे पहले बेस की बात करें, यहाँ पर मेरे पास बेस है आर ओ और बड़े वाले ट्राइंगल में बेस क्या है? पी ओ, ठीक है। सो इसको पी ओ लिख देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं अपना हाइपोटेनस। चलो हाइपोटेनस लिखें तो बड़े छोटे वाले ट्राइंगल में मेरे पास है वो पी ओ, ठीक है। और बड़े वाले ट्राइंगल में आपको कौन सा हाइपोटेनस दिख रहा है? टी ओ दिख रहा है ना। तो चलो टी ओ लिख देते हैं। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद हमारे पास एक ही लेंथ रह गई है और वो है पी आर, है ना। सो चलो ये भी लिख देते हैं पी आर। और यहाँ पर कौन सी रह गई है? ये हमारी रह गई है टी पी, ठीक है। सो हमने टीपी भी लिख दिया। अब आप ये देखो कि मुझे निकालना टीपी है तो मैं इस वाले रेशियो को तो लूंगी, बट साथ में मैं और कौन से रेशियो को लेने वाली हूँ वो अब हमें देखना है। क्या हमारे पास आर ओ है? लेट्स सी, आर ओ बिल्कुल है। क्या हमारे पास पी ओ है? लेट्स सी, हमारे पास पी ओ भी है, ठीक है। क्या हमारे पास पी आर है? पी आर बिल्कुल है, पी आर भी हमें गिवन है। तो मैं इन दोनों को और इन दोनों को कंसीडर करने वाली हूँ, ठीक है। सो ऊपर लिखूँ आपके लिए? चलिए क्या मैं कंसीडर करने वाली हूँ वो लिखती हूँ। कंसीडर आर ओ अपॉन पी ओ इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन टी पी, ठीक है। अब सबकी जो लेंथ आपको पता है वो रख दो आप इसमें। आर ओ कितना हो जाएगा? आर ओ मेरे पास है 3 और पी ओ कितना है हमारे पास? पी ओ हमारे पास है 5, पी आर हमारे पास है 4 और टी पी तो हमें निकालना है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा टी पी मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5, है ना। अब मैं इसका एक स्टेप आगे लिख रही हूँ, सो इससे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब टीपी अगर मुझे निकालना है तो टीपी हो जाएगा 4 इंटू 5 बाय 3 which is TP equals to 20 by 3. So that's how we need to solve this answer, ठीक है। इसको हम इस तरीके से निकालेंगे। क्या क्या किया है क्वेश्चन में मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने अपने ट्राइंगल को एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिखाया और उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन करी और वो कंस्ट्रक्शन ऐसी थी जिसमें कि हमारे पास एक एंगल बाइसेक्टर बना। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल और एंगल बाइसेक्टर होने की वजह से हमें क्या मिला? हमें ये मिला कि हमारी ये जो पी क्यू है यानी कि जो कॉर्ड है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई और वो हिस्सा 90 डिग्री पर भी बाइसेक्ट हो रहा था, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, ठीक है। उससे हमने क्या किया? पाइथागोरस थ्योरम लगाया अपने छोटे वाले ट्राइंगल में और उससे हमने सारे साइड्स की लेंथ निकाल ली। अब जब हमारे पास लेंथ आ गई तो हमने अपने बड़े वाले ट्राइंगल को यानी कि टी पी ओ इस वाले ट्राइंगल को अपने छोटे वाले यानी कि पी ओ आर से सिमिलर दिखा दिया, रेशियोज रख दिए और आंसर आ गया, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने आपको बोला था ना कि हम कर कुछ और रहे हैं बट आंसर मेरे पास फाइनली में वही आएगा। सो आप क्वेश्चन देखो कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है बट बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एंड जैसे मैंने कि पहले कहा था आपको कि जो होता है ना
अपने प्यार को इम्प्रेस करने के लिए अगर कुछ करना है तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। सो मेरी बात मानो, किसी को चैलेंज करो, ये क्वेश्चन करो एंड हैव फन। चलिए, सो मिलते हैं आप लोगों से और अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए एवरीवन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।